तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एससीओ के 5 तरीके। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसको एससीओ कराने के ये 5 तरीके हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका भी पोस्ट जो है वो रैंक करेगा और टॉप में आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है दोस्तों, वो है आप यूनिक आर्टिकल लिखिए। मतलब जिसका डिमांड ज़्यादा हो और वो आर्टिकल गूगल में बहुत ही कम लिखा हो। अगर आप वो आर्टिकल लिखते हैं तो वो आपका रैंक होने का ज़्यादा चांसेस होता है उसमें, और वो आसानी से रैंक भी होगा गूगल पे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा बहुत ही जल्द आपका ब्लॉग सबसे ऊपर आने लगेगा। हमारा जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वह है कि आप आर्टिकल जब लिखते हैं तो सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करिए, उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू करिए। अगर आप कीवर्ड अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे तो आप आर्टिकल जो लिखेंगे वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो गूगल उसमें अगर आपका कीवर्ड ही नहीं मिलेगा, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो अगर कीवर्ड ही नहीं होगा तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो ऊपर आएगा कैसे, रैंक करेगा कैसे। इसीलिए हमेशा कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आप आर्टिकल लिखना शुरू करिए। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, तो आपको जो कीवर्ड रिसर्च करना है उसको आपको ऑप्टिमाइज भी करना होगा अपने आर्टिकल में। तो ऑप्टिमाइज आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका जो आर्टिकल का टाइटल होता है, आपको उसमें वो कीवर्ड को डालना है। ठीक है, आप जब आर्टिकल का कीवर्ड टाइटल में डालते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर आप आर्टिकल के टाइटल में डालेंगे तो गूगल को ये पता चलेगा कि नहीं, आपने ये जो आर्टिकल्स लोग सर्च कर रहे हैं वो आपके जो आर्टिकल है उसमें है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप आर्टिकल के टाइटल में वो कीवर्ड को डालें। उसके बाद वो कीवर्ड को आपको पहले पैराग्राफ में, आर्टिकल के सबसे पहले पैराग्राफ में भी उसको डालना होगा। इसको नेचुरली आपको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अच्छे से लिखते हुए उस कीवर्ड को उस पैराग्राफ के अंदर आपको डालना है। पहले पैराग्राफ में आप जब ये कीवर्ड आप डाल लेंगे, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके लास्ट में जो पैराग्राफ रहता है उसमें भी आपका जो कीवर्ड हो वो वहाँ पे भी नेचुरली लगा हो। तभी आपका जो आर्टिकल है वो गूगल को पता चलेगा जी उसमें आपने कीवर्ड डाला हुआ है। मतलब उस कीवर्ड के जितना भी डिटेल्स है सब आपके आर्टिकल में मौजूद हैं। उसके बाद आपको और एक बात का ध्यान रखना है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपका कीवर्ड जो है वो डला होना चाहिए। तभी मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड नहीं डालेंगे तो ये आपका जो आर्टिकल है उसका रैंक करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का, ये फॉलो करिए, देखिएगा आपका जो आर्टिकल है वो भी रैंक होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। अगर आप इमेज को एसईओ नहीं करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो इतना रैंक नहीं होगा। आपका इमेज का जो क्वालिटी है आपको ध्यान में रखते हुए उसको लो क्वालिटी का नहीं बनाना है, उसको मीडियम क्वालिटी का बनाना है, ज़्यादा हाई भी नहीं बनाना है। अगर हाई बनाएंगे तो आपका जो साइट है वो स्लो हो जाएगा, और जब भी कोई यूज़र्स आएगा उसमें तो उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस रहे वो ख़राब रहेगा। इसके लिए आपको जो इमेज का साइज़ है वो अच्छे से रखना है, और उसमें ऑल्ट, उसका जो कैप्शन है, सब में आपको कीवर्ड डालना है। और इसी तरीके से जब वो कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो आपका इमेज सबसे ऊपर आएगा। तो मतलब अगर इमेज आया तो आपका आर्टिकल भी ऊपर आएगा, समझ लेना। तो इस तरीके से आप इमेज एसईओ करके भी अपना आर्टिकल ऊपर ला सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है इंटरलिंकिंग का। आप जब आर्टिकल लिख रहे होंगे तो उसमें इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इंटरलिंकिंग आप उसी कैटेगरी का करें जिस कैटेगरी में आप लिख रहे हैं, जिस नीश में आप जो आर्टिकल है वो लिख रहे हैं उसी नीश का आपको इंटरलिंकिंग भी करना है। क्योंकि जो यूज़र्स, जो विजिटर्स आपके साइट में आ रहे हैं वो उसी नीश और उसी कैटेगरी के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पैसा कैसे कमाएं। अगर एक विजिटर है जो आपके आर्टिकल पे आ रहा है, पैसा कैसे कमाए का आर्टिकल पढ़ रहा है, मतलब उसको जानना है पैसा कैसे कमाए। अगर आप वहाँ पर और कुछ इंटरलिंकिंग करते हैं और कुछ कैटेगरी का इंटरलिंकिंग करते हैं
तो आपका जो यूज़र्स है उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसे मज़ा नहीं आएगा, वो नहीं पढ़ेगा वो वाला। तो इसलिए आप अगर वहाँ पर उसी कैटेगरी का इंटरलिंकिंग करेंगे तो वो उसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा और आपके लिए भी बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें अगर वो क्लिक करता है तो आपके जो आर्टिकल में वो इंटरलिंकिंग पर क्लिक करते हुए वो आप ही के आर्टिकल में रहेगा, आप ही के वेबसाइट में रहेगा, जिससे आपका जो गूगल का अथॉरिटी है वो भी बढ़ेगा और आपका ब्लॉग रैंक भी करेगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। आप अगर इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपका भी देखना आर्टिकल बहुत ही जल्दी ऊपर आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके की यूज़फुल जानकारी हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, जिसका अपडेट आप बहुत ही जल्दी पा जाएंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर कोई भी आपको डाउट्स है इस जानकारी के थ्रू तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसके सभी रिप्लाई हम करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।